जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने आपके सामने लिख दिया और हमको इसका डेरिवेटिव बताना है। किसी अचर a के लिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a का अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम कांस्टेंट a। इसका मतलब है कि a आपको परेशान नहीं करेगा, इट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, मेंशन कर दिया उन्होंने। हमने बच्चों डेरिवेटिव बहुत विस्तार से पढ़ लिया, इसके फॉर्मूले डिराइव भी करके आपको दिखाए हैं, एक दो, ज़्यादा नहीं, दो दिखाए हैं। और उनके जो डिस्क्रिप्शन है बच्चों, मैं लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चाहें तो दोबारा उसको देख सकते हैं। अभी जो यूज़ होना है सिर्फ उसकी चर्चा करने जा रही हूँ। अभी यूज़ होना है बच्चों d/dx ऑफ x टू द पावर n। ये होता है पावर प्रोडक्ट बन जाती है, हाँ, और एक कम होकर मिलती है उसको वेरिएबल को, n x टू द पावर n माइनस 1। बस इतना याद रखिए। एक चीज़ और याद रखिए, वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल समझते हैं, याद होगा आपको। मैं यहाँ पर वो भी आपको रिवाइज करा दूँ। अगर आपको d/dx ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं u/v, थोड़ा शॉर्ट रहेगा, ठीक है। u/v का आपको डेरिवेटिव लेना है। तो रूल ये कहता है बच्चों, डिनोमिनेटर को कॉपी कर लो, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो। हाँ, इंग्लिश और हिंदी बच्चों ये कोई खास वर्ड्स नहीं है, अब आपको भी याद हो गए होंगे कि हर को कॉपी कर लो, और अंश को अवकलज कर दो, उसका अवकलन कर दो, माइनस लगाओ बीच में। अभी u को कॉपी करो और v का अवकलन कर दो, ठीक, और लास्ट में v का स्क्वायर कर दो, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये दो चीज़ें बच्चों इस क्वेश्चन में यूज़ होंगी, वो मैंने आपको रिमाइंड करा दी। हाँ, तो सबसे पहले कोशेंट रूल के लिए ट्राई करें। कोशेंट रूल कैसे लग जाएगा, देखो, डिनोमिनेटर कॉपी है ना, x माइनस ए कॉपी, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये हो गया, गॉट इट। डिनोमिनेटर ये है, ये कॉपी हो गया, ये आपका न्यूमरेटर है, इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अब आएगा माइनस, अब आपका न्यूमरेटर कॉपी होगा, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, गॉट इट। अब अपॉन में कौन आएगा, x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर, गॉट इट। चलिए आगे देखें, अब ये क्या होगा, x माइनस ए, है ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों। x टू दी पावर n का आप जानते हैं क्या होता है, n, x टू दी पावर n माइनस 1, और a टू दी पावर n का तो 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्वतंत्र है, एकदम अचर है। यहाँ पर ये कॉपी हो गया, नो ऑप्शन। इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, a का 0। बच्चों जैसे कि LKG के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ा रही हूँ, वरना ये चीज़ें पता है क्या है, चुटकियों में सॉल्व होने वाली है। ये कौन लिखता है, एक बार जब आप सीख जाओगे ना तो ये आपको बड़ा फनी लगेगा इस तरह से लिखना, कहेगा अरे यार ये क्या वेस्टेज ऑफ टाइम। वो प्रैक्टिस की बात है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमको पैदल ही चलना है, दौड़ना नहीं है, गिर जाएंगे नहीं तो। x माइनस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बच्चों, ये तो 0 है, इसको तो हटाओ, इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं x से। हाँ, x की पावर कितनी है, 1 है ना, 1 पावर n माइनस 1 में जुड़ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, n x टू दी पावर n, गॉट इट। देखो बच्चों, n ये रहा, ये x की पावर 1 है, x की पावर 1 और x की पावर n माइनस 1 ऐड हो जाएंगे, यानी कि +1 इसको मिलेगा, जो कि कैंसिल भी हो जाएगा। माइनस a से भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस an और x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। ये 1 है, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस माइनस का ध्यान रखेंगे, ये माइनस अंदर वाले a टू दी पावर n को प्लस करने वाला है, ठीक है। और होल अपॉन ये आ गया x माइनस ए होल स्क्वायर। तो बस इतना, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई अगर हो रहा होता तो क्या होता बच्चों, कोई लाइक टर्म मिल जाता,
कुछ कैंसिल होता, कुछ ऐड होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक काम आप कर सकते हो कि इसको और इसको सम अप कर सकते हो, लाइक इसमें एक्स टू द पावर एन कॉमन लेकर कर सकते हो, एक स्टेप बढ़ा सकते हो, बट इट्स टोटली अप टू यू। कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं है अगर नहीं बढ़ाया तो। एक्स टू द पावर एन समझो आपने इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या रह गया, एन माइनस वन, है ना, माइनस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू द पावर एन। इतना सा एक स्टेप आप आगे कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है, ऐसे छोड़ दोगे तो भी नो इशू। हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित के अवकलज ज्ञात कीजिए, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज सिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ तो लिखा नहीं है, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल या ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो भैया इजी है ना, डायरेक्ट किया जाए फिर तो, है ना। अब डायरेक्ट में बच्चों में आपके सामने ये 6 सवाल दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, प्रोडक्ट 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 क्वोशिएंट, ठीक है, यानी कि गुणन नियम और भाग नियम। दूसरा यही लग रहा है, केवल ये जो अभी फर्स्ट में लगा है ना, तो इसको आप एक बार रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो, तो हम स्टार्ट करते हैं। 9th का फर्स्ट पार्ट बच्चों मुझे यहाँ से दिख रहे हैं क्वेश्चन, मैं वहाँ से देखकर लिख रही हूँ। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है जिसको हमें डिफ्रेंशिएट यानी जिसका हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो d ओवर डी एक्स या d बाई डी एक्स, शॉर्ट में d बाई डी एक्स ही अच्छा लगता है, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2x, है ना, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3/4। किसी 12th के बच्चे को दिखाओगे ना सवाल, तो वो आंखों से सिर्फ 1 सेकंड देख के बोलेगा इसका आंसर 2 है। ये इतनी प्रैक्टिस हो जाती है इन चीज़ों की। 2 आंसर है बस इसका, देखो कैसे 2x। आप मेरा प्रीवियस वीडियो बच्चों ज़रूर देखना, मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि वाई इट इज़ 2 ओनली। ये 2 कांस्टेंट नहीं है, ये अचर नहीं है, यहाँ पर ये गुणांक बन चुका है, कोफिशिएंट, है ना। और कोफिशिएंट जब होता है तो फिर वो 2 के एक टर्म हो जाता है, पद बन जाता है। इसमें केवल वेरिएबल को ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होगा ना, तो ये केवल 2 रहेगा, माइनस ये कांस्टेंट है, अचर, और अचर का अवकलज केवल शून्य ही होता है और कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो देखिए आ गया ना 2, सिंपल है ना। तो बस वो प्रैक्टिस की बात है, ऑब्जर्वेशन से होते हैं ये सम्स, कुछ तो, कुछ सारे नहीं, कुछ। ये रहा सेकेंड, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 x माइनस 1। बच्चों देखो दो ऑप्शंस हैं, जिसको जो सहूलियत वाला लगे। एक तो ये इनको मल्टीप्लाई कर लो ना, एक वो भी हो गया, एक इनका प्रोडक्ट रूल लगा लो, आपकी चॉइस है, आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 5x क्यूब को x से किया तो हो गया 5x टू द पावर 4, 5x क्यूब को -1 से किया तो -5x क्यूब। ठीक है, 3x को x से किया 3x स्क्वायर, -3x माइनस x एंड +1। गॉट इट, कुछ लाइक टर्म है केवल ये दोनों, ओके। इनको कंबाइंड किया जाए, 5x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अब हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। d ओवर डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लीजिए 5 तो 5 रहेगा, x टू दी पावर 4 का क्या होगा बच्चों, 4 मल्टीप्लिकेशन में, और एक यहाँ पर पावर कम हो जाएगी, ये रूल है। -5 मल्टीप्लिकेशन में, x क्यूब है ना, तो ये 3 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और ये एक्स स्क्वायर। अगर आपको कुछ डाउट है इस चीज़ में तो मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैंने कितने कर लिए, 2 पार्ट्स, अभी थर्ड पर आ जाओ। पार्ट्स मतलब टर्म्स, 3 एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2x, गॉट इट। इसका x का 1 होता है तो 4, और ये 0। एक स्टेप आप कह सकते हैं कि मैंने कम लिखा, वो स्टेप ये है कि d ओवर डी एक्स इसके साथ भी लगाया जाए, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एक स्टेप बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बढ़ा लेना चाहिए, आप बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 20
एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। गॉट इट। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई वो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई लाइक टर्म ही नहीं है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3। हियर इट इज। यहाँ बच्चों में प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते, दोनों ही लगा सकते हैं। ओपन कर दो, ओपन ही करते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, एक्स टू दी पावर माइनस 3 5 प्लस 3x। आई एम प्रिफरिंग ओपनिंग इट, ओपन कर रही हूँ। हाँ, तो 5x टू दी पावर माइनस 3, गॉट इट, प्लस 3x टू दी पावर बच्चों यहाँ है -3 और यहाँ है 1, तो ये इसमें +1 हो जाएगी, है ना। तो हो गया 5x टू दी पावर -3 प्लस 3x टू दी पावर -2। ओके, अब हम इनका डेरिवेटिव निकालेंगे। d/dx ऑफ 5x टू दी पावर -3 प्लस 3x टू दी पावर -2। तो 5, ठीक है, प्रोडक्ट में कौन आएगा? -3 आएगा और x की पावर कितनी हो जाएगी? -3 -1। मैंने लिख कर दिखा दिया कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। -2 -1, तो ये हो गया 15x टू दी पावर -4 -6x टू दी पावर -3। अब इन्होंने हमको क्वेश्चन नेगेटिव पावर के साथ दिया, तो हम इनको इनके जैसा वापस कर सकते हैं, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आंसर में माइनस साइन कम से कम हो। तो ये बच्चों जो x की पावर -4 है, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन क्या होगा? एक्सपोनेंट सॉरी, क्या होगा? x टू दी पावर -4 होता है 1/x टू दी पावर 4। नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 1/x टू दी पावर 4 -6 इंटू 1/x³, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो -15/x टू दी पावर 4 -6/x³। ओके, अभी देखो कि क्या क्या कॉमन है। नीचे x³ कॉमन है, ऊपर 3 कॉमन है और माइनस, तो -3/x³ कैन बी टेकन कॉमन। हाँ, यहाँ क्या रह गया? 5, यहाँ रह गया x प्लस 2 रह गया, ठीक है। इसको आप 2/1 समझ लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब एलसीएम लिया इसका, तो -3/x³, एलसीएम लिया तो x 5 प्लस 2x, ये x इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो 3 टू दी x टू दी पावर 4 एंड 5 प्लस 2x, ठीक। ऐसे ये एकदम एग्जैक्ट सिंप्लीफाइड हो गया। बाकी रॉन्ग तो वो कहीं नहीं कर सकते। अगर आप इतना भी छोड़कर आते हैं तो कोई रॉन्ग नहीं है। क्यों रॉन्ग नहीं है? क्योंकि इन्होंने हमको दिया इस फॉर्म में, इसलिए रॉन्ग नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है हमसे कि आंसर शुड बी इन पॉजिटिव पावर्स या ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से इम्प्रेशन पड़ता है टीचर पर कि हाँ, बच्चे को एग्जैक्टली सब आता है। ये रहा। चलिए, बहुत सारे मैंने ओपन करके कर लिए। अब बच्चों मैं इसको कर देती हूँ आपके सामने प्रोडक्ट रूल लगा कर, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे मैम बच रही हैं प्रोडक्ट रूल से। यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकेंड, ठीक। d/dx x टू दी पावर 5 3 -6x टू दी पावर -9। सबसे पहले सेकंड वाला कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो गया, ठीक है। और फर्स्ट वाले का हम डेरिवेटिव लेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम करेंगे प्लस का साइन आता है हमारा, लेकिन हाँ, प्लस का साइन आएगा। अभी क्या होगा? फर्स्ट वाला कॉपी हो जाएगा, x टू दी पावर 5 कॉपी हो जाएगा, और जो सेकंड है उसका डेरिवेटिव लेंगे हम अगले स्टेप में। ये हो गया 3 -6 x टू दी पावर -9। x टू दी पावर 5 को किया तो बच्चों क्या आएगा? 5x टू दी पावर 4, यही आएगा ना, प्लस x टू दी पावर 5। इसका क्या होने वाला है? देखो 3 का तो हो गया 0, -6
इंटू -9, ठीक, और x की पावर में डायरेक्ट -10 लिख रही हूँ, गॉट इट। -9 -1 तो हो जाएगा -10। अभी क्या करो, मल्टीप्लाई, 3 5 जार 15 x टू दी पावर 4 -30। अब बच्चों x की पावर कितनी आएगी, -9 +4, गुणा में घाते जुड़ती है, इन मल्टीप्लीकेशन पावर्स मस्ट बी एडेड, तो -9 + 4 से -5 आ गया, प्लस ये तो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, हाँ, और 9 6 जार 54, तो 54, गॉट इट। x की पावर ये 5 और ये -10, तो 5 -10 से भी कितना, -5 ही तो हुआ है ना, तो ये भी -5, ये भी -5, ओके। तो अब हम इसको आगे करते हैं, कुछ इसमें कंबाइंड हो रहा है, ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं क्योंकि ये भी -5 ये भी -5 कंबाइंड हो गया, तो 54 -30 कितना आ जाएगा, 24, है ना, तो +24 x टू दी पावर -5। अब आप क्या करो, माइनस को पॉजिटिव कर दो, 15 x टू दी पावर 4 +24 अपॉन x टू दी पावर 5, ऐसा छोड़ दो, ये भी करेक्ट है। आप एलसीएम ले लो, 15 और 24 में देखा जाए तो 3 कॉमन भी है, तो कॉमन ले लो, सब कुछ अप टू यू है। हाँ, एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि एनसीईआरटी की बुक में बच्चों देखो, इसका सॉल्यूशन वो यहाँ तक लेकर आए, इसका सॉल्यूशन वो यहीं छोड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि एनसीईआरटी की बुक जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो कहावत है। तो कोई क्वेश्चन किसी बुक से लिया, कोई क्वेश्चन किसी राइटर की बुक से लिया, यानी ऑथर जो भी बोलते हैं मैथमेटिशियन की बुक से लिया, तो किसी ने अपना आंसर इस फॉर्म में छोड़ा, किसी को लगा कि मुझे यहाँ तक लाना चाहिए, तो आंसर भी उसी हिसाब से आया। तो असेंबल्ड क्वेश्चंस है इस बुक में, तो खुद का एक पैटर्न नहीं है ना, खुद का एक पैटर्न होता है ना, वो नहीं है। तो ठीक है, यहाँ छोड़ रहे हैं तो ये भी ठीक, यहाँ तक ला रहे हैं तो वो भी ठीक, आप इसको आगे तक ले जाओ तो और भी अच्छा, नहीं ले जाओ तो भी अच्छा, ठीक है। तो ले जाएं क्या, ले जाते हैं बेटा, x टू दी पावर 5 ये हो गया, ये हो गया 15 x टू दी पावर 9 +24, आप बस 3 कॉमन ले सकते हो, तो 5 x टू दी पावर 9 +8 अपॉन x टू दी पावर 5, यहाँ तक भी ला सकते हो, और सीबीएसई की तरह यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, टोटली अप टू यू। नाउ पार्ट नंबर 5, हियर इट इज़, देख लीजिए इसको। अब अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना, अपनी क्लास चल रही होती, तो मैं आपसे चॉइस पूछती कि बच्चों इसको कैसे किया जाए। दोनों अब मैंने आपको सिखा दिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके इजी कर रही हूँ, हाँ। तो ये हो गया 3 x टू दी पावर -4 -4 x टू दी पावर, बच्चों कितना आ जाएगा, 9 आएगा ना, दोनों जुड़ जाएंगी, -4 -5 ऐड हो जाएंगी। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 x टू दी पावर -4 -4 इंटू एक्स टू दी पावर -9, 3 x टू दी पावर -4 को किया तो -4 और x की पावर हो गई -5, है ना, फिर -4 -9 है तो -9 यहाँ आया, और x की पावर हो गई -10, एक और कम हो गई, तो ये हो गया -12 x टू दी पावर -5 +36 x टू दी पावर -10, ठीक, अपॉन में ले आऊँ, जस्ट अ मिनट, -12 अपॉन x टू दी पावर 5, ठीक है, और +36 अपॉन x टू दी पावर 10, यहाँ तक छोड़ दीजिए, नो इशू। आगे बढ़ाना है आगे बढ़ाते हैं, एक तो चलो पहले एलसीएम लेते हैं फिर कॉमन लेंगे, x टू दी पावर 10 आ जाएगा एलसीएम, -12 x टू दी पावर 5 +36, ठीक है, तो -12 कॉमन है, कितना रह गया, x टू दी पावर 5 -3 अपॉन x टू दी पावर 10,
आगे तक ले आए तो भी ठीक, नहीं लाए तो भी ठीक, यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे भी ला सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। पार्ट नंबर 6 अभी आया क्वेश्चन रूल, मस्त, पहली बार है ना, तो लिख लूँ पहले इसको मैं, फिर करते हैं। 2/x+1 माइनस x² अपॉन 3x-1। डेरिवेटिव निकालते हैं, d/dx, बच्चों मैं अलग अलग लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस d/dx ऑफ x² अपॉन 3x-1, और यहाँ पर लेफ्ट में क्या करना चाहिए था मुझे, d/dx, और क्वेश्चन को पहले ओरिजिनल फॉर्म में ज़रूर लिखो। ये तो रूल लगाया ना बच्चों हमने, बीज गणित का रूल, अलजेब्रा रूल क्या कहता है, डेरिवेटिव की अलजेब्रा कहती है कि अगर दो टर्म्स को का डिफरेंस हो रहा हो और आपको उसका डिफरेंशिएशन लेना हो तो यू कैन टेक देम सेपरेटली एंड देन टेक देयर डिफरेंस, है ना। तो वो मैंने रूल लगाया, तो डायरेक्ट नहीं बच्चों, पहले इस फंक्शन को, इस पूरा जो फंक्शन है लेफ्ट में लिखो, फिर उसमें रूल लगाओ, ठीक। अब एक और रूल के अंदर रूल लगने वाला है, देखो डिवीजन रूल, है ना, क्वोशिएंट रूल। शुरू करूं, पहले मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होगी, उसके बाद डिनोमिनेटर कॉपी हो जाएगा, है ना, x+1 कॉपी हो जाएगा, और 2 का यानी न्यूमरेटर का अंश का अवकलज लेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे, बीच में आता है माइनस, अभी 2 कॉपी होगा, और डिफरेंशिएशन लिया जाएगा x+1 का। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x+1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहाँ भी यही पूरा प्रोसीजर दोहराना है। हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, डिनोमिनेटर कॉपी होगा और न्यूमरेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर आएगा बीच में माइनस का साइन, अभी न्यूमरेटर कॉपी होगा और डिनोमिनेटर को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ होगा डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, ठीक। तो x+1 बच्चों, और इसका डिफरेंशिएशन होता है 0, -2, x का होता है 1, 1 + 0 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, माइनस 3x-1, x² का क्या होगा 2x, माइनस x², 3x-1 का क्या होगा 3, ठीक, अपॉन ये क्या हो गया 3x-1 होल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये तो हो गया 0, -2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो 6x² -2x -3x² अपॉन 3x-1 होल स्क्वायर, तो -2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, माइनस क्या है इसमें लाइक टर्म्स, देखो लाइक टर्म्स ये दो हैं, 6x² -3x², सो यू कैन कलेक्ट देम, ये हो जाएगा 3x² पॉजिटिव -2x अपॉन 3x-1 होल स्क्वायर, कॉमन तो बस यहाँ पर x है, इसके अलावा कुछ नहीं, तो हो जाएगा आपका -2 अपॉन x+1 होल स्क्वायर, माइनस x कॉमन ले लीजिए, 3x-2 अपॉन 3x-1 2, this minus square, sorry, this minus sign is different and this is different, ये इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सेंटर में अभी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया है, ये माइनस ही कॉपी किया है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है, ख़त्म होता है, और इस वीडियो में मैं केवल ये 2 ही क्वेश्चंस ले रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस जो 2-3 बचे हैं बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।